दोस्तों वर्तमान में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो टोटल वैल्यू है वो 223 बिलियन यूएस डॉलर है और आज भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने वाला देश है। लेकिन जिस तरह से आज भारत की हर एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसका यूज करके हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चाइना को पीछे करके नंबर 1 पर आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नई टेक्नोलॉजी और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिटेल के बारे में जानेंगे। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी बड़ी है, लेकिन हमारे पास जो बड़ी मशीनें हैं वो सभी विदेशों से मंगाए गए हैं। इन मशीनों में लूम्स, जैकवॉर्ड, कॉटन ग्राइंडर आदि शामिल है। इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगा हुआ है जो कि भारत के पास नहीं है। यही कारण है कि भारत इन मशीनों को इंपोर्ट करता है। वैसे भारत में भी टेक्सटाइल मशीनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये जर्मनी या बाकी देशों के जैसे नहीं होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 29 फरवरी 2024 को भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन करने जा रहा है और दुनिया भर की टेक्सटाइल कंपनी भारत के साथ काम करने को तैयार है। वो सभी 29 फरवरी के इस टेक्सटाइल इवेंट में शामिल होंगे, क्योंकि आज के इस बदलते भारत के साथ हर देश जुड़ना चाहता है। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भी भारत आ रही है। ऐसे में भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे कि जर्मनी की जो VDMA कंपनी है ये भारत में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। सबसे पहले ये इवेंट 5 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद में और फिर 7 दिसंबर 2023 को कोयम्बटूर में होगा। जर्मनी की कंपनी VDMA बड़े पैमाने पर मशीनरी का निर्माण करती है। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाई गई मशीनें मौजूद है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ये कंपनी अहमदाबाद में जो इवेंट करेगी वहाँ ये भारत के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेगी, जिसका यूज करके हम भी एडवांस मशीनें बना पाएंगे, जिसके कारण भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो और भी ज्यादा ग्रो कर पाएगी। दरअसल VDMA कंपनी का जर्मनी और यूरोप में 3600 से ज्यादा प्लांट मौजूद है, जहां से टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करके ये कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है। ये बड़े पैमाने पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाए हुए है। इसके अलावा ये कुछ चीजें चीन से खरीदता है, क्योंकि चीन अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाए गए मशीनों का यूज करता है, जिसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीन टॉप पर है और इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब भारत और जर्मनी के बीच में टेक्नोलॉजी शेयर होने जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को होगा और हम भी हाई क्वालिटी के टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर पाएंगे। चीन भी भारत और जर्मनी के इस डील से हैरान होगा, क्योंकि चीन को पता है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और चीन के बनाए सभी रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। ऐसे में इस डील से भी चीन को बड़ा झटका लगेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग VDMA कंपनी भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और हो सकता है कि ये कंपनी भारत में अपनी फैक्ट्री बनाए या फिर भारत की बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे, जिसमें भारतीय कंपनी में कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी VDMA कंपनी को मिल जाएगी और भारत की कुल GDP का 2.3% हिस्सा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, जिसका 12% हिस्सा हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी को डोमेस्टिक यूज में लाया जाता है। 2022 में हमने टोटल 44 बिलियन यूएस डॉलर का टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया था और 2023 में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की 2023 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। VDMA के इस डील से भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बड़ा ग्रोथ देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों ये थी भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत चीन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पीछे छोड़ेगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।